स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर की इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि धान की फसल में यूरिया, डीएपी और पोटास का प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं। यानी धान की फसल में यूरिया, डीएपी और पोटास के प्रयोग करने के विधि पर हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और इसके साथ साथ यह भी जान लेंगे कि हम अपने धान की फसल में कौन कौन से कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करें, जिससे जो हमारा धान का फसल है वह तना छेदक जैसे कीटाणुओं से मुक्त हो सके। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि धान एक ऐसी फसल है जिसकी खेती करके हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन अपने धान की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल तभी हो पाएंगे जब हम सही रणनीति के साथ सही समय पर खादों का प्रयोग करेंगे। यानी जैसे ही खादों की बातें करते हैं तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, जाइम, जिंक जैसे खादों को सामान्य तौर पर प्रयोग किया जाता है। और उन्हीं खादों को हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि यूरिया, डीएपी और पोटास। तो सबसे पहले बता दें कि यूरिया, डीएपी और पोटास को हम एक साथ मिलाकर अपने धान की फसल में अगर प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर जो हमारा धान का फसल है उसमें जल्दी से ग्रोथ देखने को मिल सकता है। यानी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कले की संख्या निश्चित तौर पर बढ़ रही है। यानी यह जो कले है निरंतर निकल रहे हैं और लगभग 10 दिनों के अंतर्गत में यह खेत पूरी तरीक़ों से कले से भर जाएंगे। यानी अगर सही रणनीति के साथ एक बार हम खादों का प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर जो कले की संख्या है वह जल्दी से बढ़ने को मिल सकती है। तो इस तरह से हमें यूरिया, डीएपी और पोटास को एक साथ मिला देना है और उसके बाद अपने खादों में अपने खेतों में इसका प्रयोग कर देना है। और प्रयोग करने के तुरंत बाद हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि तुरंत हमें सिंचाई भी करना है। यानी मान लीजिए अगर अभी प्रयोग कर रहे हैं अपने धान की फसल में यूरिया, डीएपी और पोटास जैसे खादों को, तो उसके तुरंत बाद यानी लगभग 2 से 3 घंटे बाद हमें सिंचाई करने के बारे में भी सोचना चाहिए। यानी अगर सिंचाई कर देते हैं 2-3 घंटे यूरिया, डीएपी और पोटास के प्रयोग के 1-2 घंटे बाद, तो निश्चित तौर पर जो वह खाद है वह पूरी तरीक़ों से हमें जो धान का पौधा उसको ग्रोथ बढ़ाने में सक्षम हो पाएगा। यानी खाद वह निश्चित तौर पर लाभदायक साबित होगा। तो इस तरह से यूरिया, डीएपी और पोटास के खाद के तुरंत बाद यानी प्रयोग करने के तुरंत बाद हमें सिंचाई कर देना है। और सिंचाई के दौरान यह ध्यान में रखना होगा कि लगभग 1 सेंटीमीटर हमें पानी रहना चाहिए। यानी खेत में 1 सेंटीमीटर तक पानी रहना चाहिए, जिससे जो हमारा धान का फसल उसमें कले की संख्या बढ़ने की संभावनाएं ज़्यादातर होती है। और धान एक ऐसी फसल है जिसमें सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकताएं होती हैं। तो इस तरह से हमें सिंचाई समय समय से करना है, सही रणनीति के साथ खादों का प्रयोग करना है। यानी सही रणनीति के साथ अगर खादों का प्रयोग करते हैं, सही रणनीति के साथ कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर देते हैं, तो हमें पूरा भरोसा है कि आप अपने धान की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और एक बात हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दीमक जैसे लग चुके हैं, इस धान के पौधे के जड़ को पूरी तरीक़ों से खा चुके हैं। तो दीमक को रोकथाम के लिए हमें भी यह ध्यान में रखना होगा कि जैसे दीमक की रोकथाम के लिए हमें खादों का प्रयोग करना है, यानी दीमक को मारने वाली कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करना है। क्योंकि अगर दीमक ही अगर लग जाएंगे तो निश्चित तौर पर जो हमारा धान का पौधा है वो सूख जाएगा। और कोई भी पौधा अगर सूख जाता है तो निश्चित तौर पर हमें नुकसान ही होगा। तो सही रणनीति के साथ दीमक की मारने वाली दवाओं का भी छिड़काव करना है और इसके साथ साथ सिंचाई करना है समय से। यूरिया, डीएपी और पोटास का प्रयोग करने के बाद अगर सिंचाई कर देते हैं तो निश्चित तौर पर जो हमारा धान का फसल है वो जल्दी से ग्रोथ कर सकेगा। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि खरपतवारों का नियंत्रण करना भी हमारे लिए बेहद ही ज़रूरी है। यानी जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इस तरह से खरपतवार है, अगर इनका नियंत्रण समय से नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर जो हमारा यह खरपतवार है यह दीमक इससे लगना शुरू हो जाते हैं। यानी दीमक की शुरुआत इन्हीं खरपतवारों के कारण ही होती है। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ हमें खरपतवारों का भी नियंत्रण करना होगा। अगर इन तमाम प्रयोगों को सही समय पर सही रणनीति के साथ करते हैं
तो हमें पूरा भरोसा है कि आप अपने धान की फसल से इस बरसात के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना है। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपकी धान की खेती में यूरिया, डीएपी और पोटाश जैसे खादों के प्रयोग करने की सही रणनीति में हम थोड़ा सा भी सहयोग करने में सफल हो रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।